बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है, खेलों की खबरों, उन पर तबसरों और तजजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो पाकिस्तान टीम में वापसी के जो है वो मुंतज़र हैं। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट के कैनवस पर बात करते हैं तो बेशुमार बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं और उन्हीं में से एक खिलाड़ी आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं बहैसियत मेहमान। बग़ैर किसी लंबी तमहीद के तारुफ़ कराऊंगा, हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज साहब। खुशामदीद कहेंगे वहाब आपको। और वहाब, ये बताइएगा कि कप्तानी का तजुर्बा कैसा रहा और कप्तानी से कुछ बदलाव आया आपके खेल में? आप लीडिंग विकेट टेकर तो बने ज़ल्मी के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त आप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर तो हैं। या भाई, कप्तानी से बिल्कुल एक नई तरह की मोटिवेशन है। आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है, आपको सारे लड़कों को साथ लेके चलना पड़ता है और आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और जहाँ तक रहेगी परफॉर्मेंस की बात, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया कि इट वाज अ न्यू रोल फॉर मी और उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन ये जो आपने बात की कि कप्तान का काम होता है सबको मिला जुला कर लेकर चलना, लेकिन अगर आपके बारे में मैं कहूँ कि आपको लेकर चलना इतना आसान काम तो नहीं है, तो आपको जब ये जिम्मेदारी दे दी गई तो मेरा ख्याल है मुश्किल काम तो किया गया आपके साथ। नहीं, मुझे लेके चलना क्यों आसान काम नहीं है। कभी आपको मेरी कोई शिकायत आई हो, कभी आपने सुना हो मैंने कुछ गलत किया हो, कभी कोई मेरी कोई मतलब कोई भी न्यूज़ ऐसी रिलेटेड आई हो जिस पे मैंने कभी किसी को इनकार किया हो, जहाँ पे टीम की बात आती है आई ऑलवेज स्टैंड देयर। और मेरा ख्याल है कि टीम इज़ ऑलवेज अ प्रायोरिटी और टीम के लिए ही सब कुछ होता है। अच्छा आप, जब आज मैं सोचा था कि आपके साथ गुफ्तगू करेंगे तो आपके साथ कई बार गुफ्तगू करने का इत्तेफाक हुआ, कई बार आपसे इंटरव्यू किया, कई बार आपके जो ड्रीम क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिकेट के खेल में आप करना चाहते हैं, सब पूछ चुका हूँ मैं। लेकिन आज मैं ये सोच कर आया था कि बल्कि शायद ये तहिया करके आया था अपने साथ, मैं पूछूंगा कि वहाब रियाज, ये जो शिकायतें लोगों को है शायद अब हमें भी आपसे होने लगी हैं कि वहाब रियाज संजीदा कब होंगे? पाकिस्तान से खेलते हुए आपको 14 साल हो गए वहाब, लेकिन आपके एटीट्यूड से लगता है कि वहाब कभी संजीदा ही नहीं होते। संजीदगी आप किस चीज़ को कहते हैं? संजीदगी इसको कहते हैं वहाब रियाज। अगर हम इस वक्त बात करें 2010 में आपने ओवल के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, 2007-8 में आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था और आज अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो इसमें कोई मेरा ख्याल है दो राय नहीं है और आप इस बात से 100% इत्तेफाक करेंगे। आपके वालिद मोहतरम जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अगर वो आपके पीछे नहीं होते तो शायद मेरा ख्याल है आप क्रिकेट भी नहीं खेलते। और जहाँ तक आप संजीदगी की बात कर रहे हैं, संजीदगी इस एतबार से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लगता है कि आप लेना नहीं चाहते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप उसके लिए अपने आप को आमादा नहीं कर पाते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत की जाती है, जब आपने किसी को नहीं खिलाना और अगर कोई आपको पसंद नहीं है या आप उसको टीम का हिस्सा नहीं बनाना चाहते तो आप कोई भी बात कर देते हैं। और हमने ऐसी बड़ी बातें सुनी हैं जिसमें एक मिसाल फवाद आलम की ले लेते हैं। आज से 8 साल पहले जब उन्होंने डेब्यू किया, 10 साल पहले, 10 साल तक उसको यही कहते रहे हैं कि यार इसका तो स्टांस ही नहीं अच्छा, ये तो खड़ा बड़े अजीब तरीके से होता है, हम इसको कैसे ले लें। पर कभी किसी ने ये नोट नहीं किया कि फवाद ने परफॉर्म कितना किया, उसकी परफॉर्मेंसेस क्या है। सो हम लोग हमेशा इजी वे आउट ढूंढते हैं कि किसी की भी बंदे के बारे में कोई भी बात कर देंगे तो दैट इज़ द इजी वे आउट। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है कि मैं संजीदा नहीं हूँ या ऐसी कोई बात है कि मुझे जो रोल दिया वो मैंने पूरा ना किया हो। जब आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और आप किसी से कुछ डिमांड करते हैं या आप चाहते हैं कि वो आपको कंसिस्टेंटली उसमें परफॉर्म करके दे, तो फिर आपको उसका उसका साथ देना पड़ता है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है हर लिहाज से, क्योंकि अच्छे बुरा टाइम तो आएगा आपके ऊपर। तो नहीं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं वहाब रियाज के जो आप करते हैं, जो रोल आपको दिया जाता है, आप उस रोल को फुलफिल करते हैं और आपने अपने आप को सांचे में ढाल लिया है और हमें जो ग्राउंड में वहाब रियाज नज़र आता है उसको जो टीम गेम प्लान देती है वो उसको लेकर चलता है। टीम में उतार चढ़ाव आ जाता है तो वहाब रियाज तो गेम प्लान पे खेलते हैं। एग्जैक्टली यही तो बात है कि जब हम सपोर्ट नहीं करते, कुछ लोग लड़कों की लाइकिंग अच्छी है, कुछ लोगों को लाइकिंग पे खेलते हैं, कुछ लड़कों की डिसलाइकिंग होती है। सो दैट इज़ अ वेरी इजी वे आउट। और ये पाकिस्तान टीम का शुरू से ट्रेंड चलता आ रहा है कि अगर जो आपको पसंद है और वो आपके लिए कर रहा है तो वेल एंड गुड। अगर कोई ऐसा जो आप
जिस पर आप सोच रहे हैं यार ये करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए शायद 1 या 2 मौके बड़े हैं, लेकिन जो आपकी गुड लिस्ट में या जो आपको पसंद, जिसको आप पसंद करते हैं, शायद उसके लिए 10 चांसेस भी जो हैं वो कम होते हैं। सो ये चलता रहता है। और मैं अगर सीरियस नहीं हूँ, संजीदा नहीं हूँ, या चीज़ें जो भी मेरे बारे में की गई हैं, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं हर टूर्नामेंट में या कोई भी डोमेस्टिक्स जो मैंने खेले अभी रिसेंटली अपने सर्किट में, मैं परफॉर्म करूँ। फिर तो मुझे बड़ा इजी हो जाना चाहिए यार, मैं संजीदा नहीं हूँ, जब दिल करेगा कर लूँगा। तो इस तरह थोड़ी क्रिकेट खेली जाती है। लेकिन वाह, अगर आपका देखा जाए, आपने डेब्यू टेस्ट मैच में 5 विकेट की परफॉर्मेंस दी, 2011 वर्ल्ड कप खेले, वहाँ आपने बड़ा क्रूशल मैच खेला मोहाली में इंडिया के ख़िलाफ़, हार गई टीम, वहाँ पर आपको शोएब अख्तर पर तरजीह दी गई, आपने 5 आउट किए। 2015 का वर्ल्ड कप एडिलेड में आपने जो स्पेल किया, सुपर स्पेल, लीथल स्पेल अगेंस्ट शेन वॉटसन। उसके बाद हम 2019 वर्ल्ड कप की बात करें, 2 साल पहले आप पाकिस्तान क्रिकेट में कहीं थे नहीं और आप टीम में आए और आपने परफॉर्मेंस भी दी। तो क्या आपको सिर्फ बड़े और मुश्किल टूर्नामेंट के लिए अब रख दिया गया है कि जब सब नाकाम हो जाएंगे तो वाह रियाज तो है ना? देखिए, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये है कि अगर आप कोई एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और उसमें आपकी बुरी परफॉर्मेंस है, तो इसका इफ़ेक्ट बाकी 2 फॉर्मेट्स पे भी होगा। अगर आप मेरी परफॉर्मेंसेस निकाल के देख लें, ऐसा नहीं है कि मैं भी आपको ये कहूँगा यार हाँ मैंने तो कंसिस्टेंटली हर टेन्योर में परफॉर्मेंस की है। अच्छे बुरे दिनों में मुझे भी, मेरे साथ भी बुरा हुआ, मैं नहीं परफॉर्म कर सका किसी टाइम पे। पर क्योंकि हमारे पास ये एक चीज़ है यार, अच्छा ये वनडे अच्छा नहीं खेलता तो इसको टेस्ट से भी निकाल दो और इसको T20 से भी निकाल दो। सो हम ये नहीं कह रहा कि गलती मेरी सिर्फ मेरी है, गलती दोनों तरफ से ही है ना। आपने अगर किसी को सपोर्ट करना है, आपने किसी को लेके चलना है, तो आप फिर उसको तरीके से लेके चलें। आपकी वनडे में परफॉर्मेंस होती है, आप T20 में 2 अच्छे नहीं खेलेंगे तो आप सारे फॉर्मेट से बाहर हैं। अगर आपने एक फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस कर दी तो आप सारे फॉर्मेट्स में वापस आ जाएंगे। सो ये तो चलता रहता है। लेकिन वहाँ आपको लगता है कि 2010 में टेस्ट डेब्यू, ओवल पर 5 विकेटें, 27 टेस्ट, और आपने कहा नहीं जी मैं अब अपने आप को ब्रेक देना चाहता हूँ, रेस्ट देना चाहता हूँ? देखिए यार भाई, अगर आप देखें मैंने टेस्ट सीरीज़ जब खेली तो उमर गुल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर मेरे साथ थे। उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए 2010 में टेस्ट मैचेस खेलता रहा। जब मैंने साउथ अफ्रीका सीरीज़ खेली उसके बाद भी खेला। 2011 में मेरी एक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, जो मैं वेस्ट इंडीज़ 2 टेस्ट मैचेस खेला था। उसके बाद मैं अगले 4 साल पाकिस्तान टीम का टेस्ट मैचों में हिस्सा ज़रूर था, लेकिन कभी प्लेइंग 11 में आया नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप देखें कि 2010 से लेकर 2017 तक हमारी सारी क्रिकेट हुई दुबई, अबू धाबी में। वहाँ पे 2 से ज़्यादा फास्ट बॉलर खेलते नहीं थे। आपके पास सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़, अब्दुर्रहमान जैसे बॉलर थे, जुल्फ़िकार बाबर आ गए, आपके पास यासिर शाह आ गए। सो आपने देखें उस टेन्योर में कितने फास्ट बॉलर्स ने इवन वनडेज़ में नहीं खेलते थे, इतनी बड़ी लाइनअप थी, और फिर शायद भाई भी आ जाते थे। सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो इसमें तो हम लोगों के लिए मौका बड़ा मुश्किल था। अगर फास्ट बॉलर खेलता था वो 4 से ज़्यादा ओवर नहीं करता था। सो उसमें इतना टाइम मेरा, उसमें मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका। लेकिन जब मैं टेस्ट क्रिकेट में दोबारा वापस आया तो मैं परफॉर्म करता रहा। मेरा आखिरी टेस्ट मैच भी श्रीलंका के ख़िलाफ़ है, उसमें मेरा ख्याल है मैंने दूसरी इनिंग्स में 4 आउट किए थे या 5 आउट किए थे। उसके बाद 2 साल के लिए गायब हो गया था। उसके बाद 2 साल बाद मुझे लाया गया दोबारा, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि परफॉर्मेंस करके मैं क्यों बाहर हो गया। 2 साल बाद आप मुझे लेकर आए जब मैंने कोई क्रिकेट खेली नहीं, मैं लीग्स खेल रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड और सारा कुछ कर रहा था, और अचानक आ गया कि जी अब टेस्ट मैच खेलना। सो वो टेस्ट मैच की तैयारी डिफरेंट है। वनडे T20 4 ओवर करने आप कर लेते हैं, टेस्ट मैच में आपको हर स्पेल करना, हर सेशन में करना, एक दिन में आपको 18 ओवर भी करने। उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, उसके लिए आपको तैयारी चाहिए होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि ठीक है ये सारी बातें एक साइड पे करें। मुझे मौका मिला ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, मैं नहीं कर सका, तो एक टेस्ट मैच में डिसाइड कर ली ये टेस्ट बॉलर नहीं है। टेस्ट फास्ट बॉलर वाह रियाज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, और आज इनसे बात हो रही है इस ख़ास प्रोग्राम में। कहाँ इनकी गलतियाँ थीं और कहाँ इनको गलत तौर पर ट्रीट किया गया, और अब अपना मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं वाह रियाज। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज हमारे साथ मौजूद है। वहाब, ईद उल अज़हा किस तरह मनाते हैं? जानवर लेने खुद जाते हैं या फिर बस आ जाता है जानवर घर पे? नहीं, मैं जब भी यहाँ पे होता हूँ तो जानवर लेने खुद जाता हूँ। बड़ा शौक़ है, बचपन से अपने वालिद साहब के साथ जाता था, और जाके जो ये जानवर की वो होती है जिसको मंडी कहते हैं प्रॉब्ली, उधर जाते थे अब्बू के साथ, और जाके जानवर पसंद करने थे। तो समझ आ गई थी कि क्या कहते हैं जानवरों के नाम क्या हैं, उनको कैसे उनकी पहचानते कैसे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ अरसे से इधर यहाँ पे ईद मैंने मनाई नहीं, तो से फिर भाई ले आता और बता देता कि यार जानवर आ गए हैं और कुर्बानी कर रहे हैं। तो
किसी क्रिकेटर के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ कभी मंडी जानवर लेने के लिए? उन्होंने कहा यार आप तुम जाओगे, क्योंकि दोस्तों के आप बड़े, क्रिकेट के सर्कल में आप बड़े दोस्त माने जाते हैं। नहीं, अभी तक किसी के साथ ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने कज़न्स वगैरह के साथ, भाई वगैरह के साथ जाता ज़रूर। या किसी क्रिकेटर ने कहा यार हमारे लिए भी 2 ले आना? कहेंगे तो ले आऊँगा। कभी ऐसा हुआ कि बड़े वाक़यात आपने देखे होंगे, कभी कुर्बानी कर रहे हो और गाय जो है रस्सी तोड़ा कर भाग गई? अब वीडियोज़ मैंने ज़रूर देखी हैं, क्योंकि हम लोग खुद गाय नहीं करते, हम लोग सिर्फ बकरे करते हैं। लेकिन मैंने वीडियोज़ में काफ़ी कुछ देखा। मज़ा आता है मुझे गाय की कुर्बानी देखने का, इसलिए मज़ा आता है कि वो एक तो काफ़ी सेहतमंद जानवर होता है, और उसको फिर जब उसकी कुर्बानी करनी होती है तो उसकी वो टांगें बांधना और ये वो सारी चीज़ें करना कराना, वो फिर ज़रा थोड़ा सा मज़ा आता है देखने में उनको। वापस क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। बाब थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे पसंद नापसंद की, लाइकिंग डिसलाइकिंग की, तो आपके बारे में भी एक जनरल परसेप्शन है कि जनाब दोस्तों में घिरे रहते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि वालिद साहब ने आपको बड़ा सपोर्ट किया, तो आप इस बात से अब इत्तेफाक करते हैं, अब एक ऐसी जगह पर आप आकर खड़े हो गए हैं जहाँ पर आप एक सीनियर प्रो हैं, परफॉर्मेंस पर आप डिमांड करते हैं कि यार टीम में होना चाहिए। अभी PSL में आपने ज़ल्मी के लिए जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, तो आपको इस बात का एहसास होता है अब बहुत ज़्यादा कि जनाब मेरिट पर होना चाहिए फैसला? देखिए या भाई, चीज़ें जो है वो मेरिट पे ही होती हैं। जितनी भी सिलेक्शंस होती हैं वो मेरिट पे होती हैं। किसी एक आधे लड़के को जो है वो एडवांटेज दिया जाता है, और ये अलमिया रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, उसने जब ग्राउंड में उतरना और लोगों ने देखना और उसने परफॉर्म करना, तो तब आपको उसका पता चल जाता है कि वो कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, कौन कितना अच्छा ऑब्जर्व कर सकता है, कौन फ्यूचर बन सकता है, कौन फ्यूचर है। सो ये सारी चीज़ें जब ग्राउंड में एक लड़का जाता है खेलता है तो उससे पता चलती है। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने यार हर एक चीज़ सीख ली है। ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है कि आप इसको जिस तरह लर्न करते रहते हो, उतनी आप में मैच्योरिटी भी आती रहती है, और आपकी जो गेम है उसमें और ज़्यादा निखार भी आता रहता है। लेकिन आपके बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान टीम में खिलाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यार इसका बड़ा नुकसान हो गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, इसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। आपके बारे में कहते हैं नहीं यार ये तो पीछे से बड़ा तगड़ा है, ये बात ठीक है? मुझे मोस्टली आई थिंक इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है कि लोग ये कहते हैं कि यार ही इज़ फ्रॉम अ सेटल्ड, क्या कहते हैं, फैमिली, ही इज़ वाज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। बट किसी ने ये नहीं देखा कि क्या जो लड़के दूसरे खेलते हैं पाकिस्तान टीम में, मैं उतनी मेहनत करता हूँ या उनसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। क्या मुझे मेरा शौक़ मुझे यहाँ तक लेकर आया, वरना मुझे तो ज़रूरत नहीं थी कि मैं AC के कमरों से बाहर जाके गर्मी में खेलूँ, अपना घर छोड़ूँ, अपनी आसाइशें छोड़ूँ सारी, जो मुझे मेरे वालिद साहब की तरफ से दी हुई हैं, जो अल्लाह ताला ने हम पे करम किया हुआ है। तो ये तो मेरा शौक़ है, ये तो मेरा पैशन है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल ये जो मेरा दिल है ये पाकिस्तान खेलने के लिए धड़कता है। तभी मैं जाता हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी कोई भी टूर्नामेंट है उसको खेलता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, कोशिश करूँ अपना बेस्ट दूँ। सो ये सारी शौक़ की बात है कि आप ये देखें कि जितने लड़के दूसरे हैं, क्या मैं उनसे ज़्यादा मेहनती हूँ या मैं उनसे कम मेहनती हूँ? तो ये तो चीज़ें आपको जब आप लोगों टेस्ट क्रिकेट से तो आपने ब्रेक ले लिया, लेकिन आपको लगता है वाइट बॉल क्रिकेट, वनडे क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट, आप मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से? बिल्कुल मुतमईन हूँ। मेरा ख्याल है कि देयर इज़ अ लॉट टू ऑफ़र अभी, डिपेंड ऑन कि मेरी परफॉर्मेंसेस क्या रहेंगी, मेरी फ़िटनेस कितनी है, क्या मैं वो स्टैंडर्ड्स मीट करता हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं, क्या मैं उस फिटनेस लेवल पे आता हूँ, क्या मैं अभी भी 4-5 ओवर एक पेस से कर सकता हूँ, क्या मैं अभी भी 4-5 आउट कर सकता हूँ, या बैटिंग में कोई ऐसा अहम किरदार कर सकता हूँ या बॉलिंग में कर सकता हूँ। तो वो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ द मोटिवेशन आई हैव। या मैं फील्डिंग में स्लो ना हो गया हूँ या मैं बॉलिंग अच्छी ना करूँ, अगर मेरी फिटनेस नहीं है, मैं परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो फिर मुझे तो खेलना नहीं चाहिए पाकिस्तान, एंड दैट इज़ फॉर एवरीवन। आमिर के हवाले से हम बात करते हैं कि रफ्तार नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर आपके हवाले से हम बात करते हैं कि जनाब हसन टीम में है, शाहीन टीम में है, रऊफ़ टीम में है, हसनैन स्क्वाड का हिस्सा है, बट आप अभी उनके दरमियान खड़े होने के अहल हैं आप परफॉर्मेंस वाइज, और अभी आपने जिस तरह PSL में परफॉर्म किया, तो आपको लगता है कि वहाब रियाज जो है वाइट बॉल क्रिकेट में भी पाकिस्तान को मज़ीद 5-6 साल सर्व कर सकता है? देखिए 5-6 साल तो आई वुड से कि दैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, बट 3 से 4 साल आई थिंक कि मैं अभी भी सर्व कर सकता हूँ। परफॉर्मेंसेस पे है, टूर्नामेंट्स जो भी मैं खेलता हूँ, चाहे मैं वो पाकिस्तान में खेलूँ या PSL हो या डोमेस्टिक हो,
वो सारी चीज़ें जिस तरीके से उनको मैं लेके चलूँ और उसमें परफॉर्मेंस दूँ तो वाई नॉट। मेरा ख्याल है कि जितने भी आपने लड़कों के नाम लिए ये सारे बहुत अच्छे हैं और सारे परफॉर्मेंस बेस्ड ही हैं। अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो खेलते हैं, नहीं करते तो नहीं खेलेंगे। सो आई स्टिल थिंक आई एम वन ऑफ दोज जो कि स्टिल अ पार्ट ऑफ इट एंड वेरी चैलेंजिंग वन टू दीज पीपल इन अ वे कि यार हाँ ठीक है मैं अभी तक हूँ, यू हैव टू डू रियली गुड टू बीट मी अप। जंग तो खैर अभी आप भी हैं, और ना आपके बालों में सफ़ेदी आई है, ना दाढ़ी का बाल सफ़ेद है। आप जब 2011 में खेले थे तो शोएब अख्तर को बैठाया, उन्होंने कहा यार बस बहुत हो गया, शोएब अख्तर नया बॉलर चाहिए। आपने मोहाली में 5 आउट भी किए। लेकिन ये जो एक पाकिस्तान क्रिकेट में आप रिवायत रही है कह लें, या सीनियर को साइड में लगाने की कहानी रही है, यार नए लड़के लेकर आओ, इन पुरानों को साइड में करो, यार इनमें आप दम नहीं है, आप नए लड़कों पे इन्वेस्ट करो। ये क्या सोच है? अपने आप को बचाना चाहते हैं या जान छुड़ाना चाहते हैं सीनियर से? देखिए याया भाई, मैं इस फेज़ से गुजरा हूँ। 2011 की आपने बात की, शोएब अख्तर जैसे बॉलर को बाहर बैठाया, मुझे खिलाया, खेला, परफॉर्म कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। नहीं कर के परफॉर्मेंस करता तो हो सकता है ये बैकफायर भी कर जाता। देखिए सीनियर जूनियर्स, मुझे नहीं लगता कि सीनियर्स और जूनियर्स कुछ होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान टीम इज़ फॉर समवन जो परफॉर्मर है, जो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा कर सकता है, जो पाकिस्तान टीम को नीचे से ऊपर लेके जा सकता है। हमें उन लड़कों को तरजीह देनी चाहिए, चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर, डजेंट मैटर। अगर वो फिट हैं, आपके क्राइटेरिया पे बैठते हैं, एक फ़िटनेस का क्राइटेरिया था, अब पता नहीं लाइक चलें फ़िटनेस का क्राइटेरिया एक हम ले लेते हैं जिसमें आपको फ़िट होना पड़ता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, जिसमें आपको दिखाना पड़ता है अपने आप को ग्राउंड में, ठीक है जी, जान मारनी पड़ती है। अगर ये चाहे किसी जूनियर में अच्छी चीज़ है या ये किसी सीनियर में है, तो उसको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। अल्टीमेटम गोल है पाकिस्तान को जितवाना। आप सीनियर और जूनियर्स का हम कह देते हैं, देयर इज़ कोई बुराई नहीं है, आप जूनियर्स को लेकर आएँ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है, उनको एक्सपीरियंस कितना है। मैं आप मेरी फ़र्स्ट क्लास की बात करते हैं, मैंने 8-10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान खेलने के बाद भी मैं 15 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा हूँ। एक्सपीरियंस था, तभी बेहतरी आई है, तभी अभी तक चल रहे हैं, तभी पता है कि प्रेशर सिचुएशंस में कैसे बॉलिंग करनी है, किधर कैसे आउट करना है, किधर क्या करना है। लेकिन अगर हम जूनियर्स का कह के जी सीनियर्स के ऊपर हम जूनियर्स को लेकर आएँ और उनकी परफॉर्मेंसेस ना हो और उनको सिर्फ लाइकिंग पे ले आएँ, सो आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर विद एनीबडी। आप लेकर आएँ जूनियर्स को, ज़रूर लेकर आएँ, उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, बिल्कुल लेकर आएँ जी, उनको खिलाएं। अगर वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है तो क्यों नहीं। लेकिन ये सोच के कि यार हाँ ठीक है अब इसको नहीं खिलाना तो अब हम इसको खिला लेते हैं और उसको नहीं खिलाना तो अब उसके लिए ये कर लेंगे, ये चीज़ गलत है। तो कभी आपने जावेद आफरीदी से बात की? सर वो ज़ल्मी के तो कराची किंग्स का कप्तान तो बगैर परफॉर्मेंस के टीम में वापस आ गए। इमाद वसीम, उनको टीम से बाहर क्यों निकाला था, टीम में रख क्यों लिया? मैं तो ज़ल्मी का कप्तान हूँ, मैं तो परफॉर्मर हूँ। शिकवा शिकायत रहती है। देखिए मेरी जावेद भाई के साथ जितनी भी इंटरेक्शन है, क्रिकेट पे बहुत कम इंटरेक्शन होती है। मेरी हाजी भाई जो मोहम्मद अकरम है, उनके साथ काफ़ी बातचीत चलती रहती है। मुझे आज दिन तक वो दिन याद है कि ऑस्ट्रेलिया में मेरे से बात की, जो लास्ट PSL हमने खेला था 2019 वाला। तो मेरी बात हुई मिकी से, मिकी ने कहा कि हम देख रहे हैं लेकिन हम बताएंगे, पर मुझे एक तरह से कॉन्फिडेंस दिया गया कि शायद मैं इस टीम का हिस्सा हूँगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मेरा नाम नहीं आया। मुझे अच्छी तरह याद है शारजा में नेट्स कर रहा था, सैमी भी बैटिंग कर रहा था, सारे बैटिंग कर रहे थे, तो मैंने गुस्से में बहुत तेज़ बॉलिंग की और वो हमें कह रहे थे कि हमने तुम्हारा नाम नहीं निकाला। तो मुझे हाजी भाई ने बुलाया, क्या हुआ? मैंने कहा हाजी भाई इस तरह। उन्होंने कहा जाके 2 नफल पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा नाम नहीं आया। सो मैंने भी एक दफ़ा हाजी भाई को देखा, मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं। फिर जब इंग्लैंड के लिए टीम अनाउंस हुई तब मैंने कहा शायद आ जाएगा, तब नहीं आया। फिर मैंने हाजी भाई से बात की, उन्होंने कहा 2 नफल पढ़ो और कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम्हारा नाम नहीं आया। तो मैंने कहा आप मुझे बार बार ये कह देते अच्छा हुआ नाम नहीं आया, नाम नहीं आया, आप मतलब क्या है? कहते वाह, अल्लाह ने कुछ ना कुछ बेहतर लिखा होता है आपके लिए, तुमने मेहनत की हुई है, तुम्हें उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। शायद अभी नहीं, लेटर ऑन मिल जाए, किस तरीके से मिले ये नहीं पता, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ जाने का अफसोस है? बिल्कुल अफसोस है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा नाम आएगा। फिर परफॉर्मेंस भी की, लेकिन नहीं आया। लेकिन ठीक है, अल्लाह की बेहतरी होगी, क्योंकि जब हम फ़ाइनल हारे हैं तो मुझे अकरम भाई ने एक मैसेज भेजा कि जब आप अल्लाह से दुआ करते हो उसके 3 मतलब होते हैं। एक अल्लाह कहता है कि हाँ ठीक है अभी ले लो, एक अल्लाह कहता है ठीक है लेकिन थोड़ी देर बाद दूंगा, और एक अल्लाह कहता है कि शायद मैंने इससे भी बेहतर तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ। सो अल्लाह ने कुछ मेरे लिए बेहतर ज़रूर रखा हुआ। मुझे मेरी मेहनत पे यकीन है, अपने आप पे यकीन है, अपनी जो परफॉर्मेंसेस की हैं उन पे यकीन है, सिला तो मिलेगा। यूएई में वर्ल्ड T20 हो रहा है, उम्मीद है, इम्कान है, तवक्को है
दिल में आपके सोच है कि मौका मिलेगा बाप? उम्मीद नहीं छोड़ता मैं कभी। मैं जब कोई काम करता हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ, अपनी परफॉर्मेंसेस करता हूँ, दिल लगा के करता हूँ, नीयत साफ़ है, उम्मीद नहीं छोड़ता मैं। उम्मीद तो मुझे है अल्लाह के घर में, और उस उम्मीद पे मैं करता रहूँगा। अगर अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि मैं किस तरह इतना परफॉर्म कर लेता हूँ आके बार बार अपने कमबैक्स में या टूर्नामेंट्स में या हर जगह, जब भी लोग ये सोचते हैं अच्छा यार वहाँ का तो टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ फिर आ जाता है, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद रहती है अल्लाह से उम्मीदें लगाई हुई है मैंने। अल्लाह ने कहा है कि तुम मेहनत करो, फल मैं दूंगा, तो मैं उस उम्मीद पे चलता रहता हूँ। चलिए जी, बड़ा फर्म बिलीव है, और बहैसियत मुसलमान हमारी सारी तवक्कुआत, हमारी सारी उम्मीदें अल्लाह तबारक व तआला से ही मुंसलिक रहनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। वहाब रियाज पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये ख़ास प्रोग्राम ईद उल अज़हा पर वहाब रियाज के साथ। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, और वहाब रियाज को आप पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स में डेफिनेटली शुमार कर सकते हैं जिनको आप कहेंगे जी स्टार वैल्यू है। वैसे तो हमारी क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं सबकी स्टार वैल्यू है, और वहाब रियाज आपके बारे में सफ़ी कहते हैं कि बड़े टाइट कपड़े पहनते हैं आप। हाँ, मुझे शौक़ है थोड़ा सा। टाइट कपड़े पहनने से मुराद ये है कि मुझे फिटिंग वाले कपड़े ज़्यादा पसंद है। तो फिटिंग वाले कपड़े पहनने के लिए अपने आप को कितना फिट रखने के लिए टाइम देते हैं दिन में? यही भाई, जब भी मुझे टाइम ऑफ मिलता है तो मैं जो है वो बिल्कुल फ़ौरन अपनी ट्रेनिंग पे ये भी अपने गॉड वर्कआउट। गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड नहीं है, बेसिकली मैं एक ऐसे स्कूल में था, ये चीज़ कॉलेज, जिसमें बचपन से बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स होती थी, जिसमें ये ओलंपिक्स वगैरह, ये ओलंपिक्स कह रहा हूँ सॉरी, ये क्या कहते हैं स्प्रिंट्स करता था, और ये क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, हर तरह की मैंने स्पोर्ट्स की है वहाँ पे। सो मुझे वहाँ से आदत पड़ी हुई है। लेकिन अभी जिस तरीके से PSL ख़त्म हुआ है, हम लोग 25 तारीख को आए हैं, और मेरा ख्याल है 25 तारीख को गालिबन जुम्मा था या हफ्ता था, तो मैं मंडे से वापस अपनी ट्रेनिंग पे था, क्योंकि मुझे फिर क्या कहते हैं ये पता था कि मेरे पास टाइम कम है, अगली जो मेरा अगला 100 बॉल्स है उसके लिए मेरे पास टाइम कम है, तो फिर मैं जो है वो उस वजह से क्या कहते हैं फ़ौरन अपना जो है वो मंडे से ट्रेनिंग शुरू कर दी। आपकी कितनी फ़ैन है जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं? नहीं, मेरी कोई इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। 2-4 तो होंगी। नहीं, मुझे लगता है काफ़ी अर्से बालों का नुकसान रहा है। तो बाल लगाने के बाद तो अब तो और पर्सनालिटी में निखार आ गया। अब तो माशाल्लाह मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूँ। तो 2 बच्चों का बाप क्या दोस्तियां नहीं रख सकता? देखिए, दोस्तियाँ बिल्कुल होती हैं, ऐसा नहीं है कि दोस्तियाँ नहीं है, लेकिन बस मुझे ज़्यादा टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ गुजारने में ज़्यादा मज़ा आता है। अल्लाह ताला ने 2 खूबसूरत सी बेटियाँ दी हुई हैं, मुझे प्यारी सी बेटियाँ दी हुई हैं। जब भी मेरा कोई मैच बुरा जाता है या मैं डाउन होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ बात करूँ, उनके साथ जो है उनके इर्द गिर्द रहूँ, ताकि वो जो मेरी एक वो जो मेरी सोच है वो डाइवर्ट हो जाए। तो वहाँ भाभी फ़ोन अगर किसी लड़की का आ जाए तो उस पर नाराज़ होती हैं, या वक्त नहीं देते आप फैमिली को तो उस पर नाराज़ होती हैं? नहीं, अब बेगम मेरी शुक्र है अल्लाह का कि नाराज़ वगैरह नहीं होती। उसको भी ये पता है कि ये मेरी ड्यूटी है जो मैं कर रहा हूँ, और शी इज़ टोटली विद मी, एंड शी हैज़ सेक्रीफाइस्ड अ लॉट, बिकॉज अब कोविड की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपकी फैमिलीज़ आपके साथ ना हो, और आप लोगों को 2-2 महीने बाहर रहना पड़े, 3-3 महीने रहना पड़े, और फिर आप आके फिर फौरी तौर पे वापस चले जाएँ। सो ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से कोप करती है, और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बच्चों को साथ लेकर ज़रूर जाता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि ज़्यादा अच्छे बाप हैं या ज़्यादा अच्छे शौहर? हाँ, ये ज़रा मुश्किल क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा बाप। अच्छा, तो भाभी को आपसे क्या शिकायत रहती है? बेगम को कोई भी शिकायत नहीं है। बेगम जो है वो शी इज़ टोटली ओके। बस वो ये कहती है कि जब मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आता हूँ तो मैं थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दूँ घर पे, लेकिन जिस तरह मेरे दोस्त हैं, सर्कल है, मेरा दिल करता है कि ज़रा बाहर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, क्योंकि कोविड में जब आप एक कमरे में रहते हैं, एक जगह पे बंद रहते हैं, तो वो भी एक बड़ी मेंटली वो आपको चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपका वो तंग कर देती है आपको। सो बस कोशिश करता हूँ जब आऊँ तो दोस्तों के साथ जाऊँ, फैमिलीज़ के साथ जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, हंसता खेलता रहूँ, थोड़ी बहुत जो टेंशन होती है वो दूर ऐसे ही हो जाती है। अच्छा, ये बताएं बाप कि ज़ल्मी की कप्तानी कर ली तो अब दिल में ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम की भी कप्तानी कर सकता हूँ। अब ये ना कहिएगा पहले उसके लिए टीम में आना चाहिए। यही कहने लगा था कि उसके लिए पहले टीम में आना चाहिए, और अगर इट हैज़ मेंट टू बी तो फिर क्यों नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं देयर विल बी एनी चांस ऑफ कैप्टनसी पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को मैं कैप्टन करूं। मेरा ख्याल है कि
जो यंगस्टर्स हमारे हैं, जिस तरह बाबर कर रहा है या जिस तरह हमने शादाब और रिजवान को किया, आई थिंक कि दे शुड लीड द टीम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ताकि वो एक बेहतर और अच्छी टीम बना फास्ट सके। बॉलर अच्छा कप्तान होता है या एक बैट्समैन अच्छा कप्तान होता है? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई वुड से फास्ट बॉलर एक अच्छा कप्तान है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक तो आसान चीज़ नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो जितने भी फास्ट बॉलर्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, सो दे कैन टेक एग्रेसिव डिसीजंस, और एग्रेसिव डिसीजंस की वजह से दे कैन लिफ्ट देयर टीम अप। उसमें फेलियर ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका जो एक मोमेंटम है, जो आपकी एक सोच है, जो आपकी एक टीम की जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो बेहतर तरीके से आ सकती है उससे। हमारी क्रिकेट जो है इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से क्रिकेट खेल रही है, आपके ख्याल में गियर तब्दील करना होगा? थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है। कुछ जगहों पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है एज अ टीम। प्लेयर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं अनडाउटेडली, बट उनकी यूटिलाइजेशन और उनका अपना परफॉर्मेंस फ्रंट से करना या अपने आप को मनवाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केपेबल हैं हम लोग, इट्स जस्ट कि हम लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। जी बाबर रियाज साहब, अब आप हमारे साथ मौजूद हैं। बेहतर कप्तान कौन, मोहम्मद हफीज़ या बाबर आजम? एक्सपीरियंस वाइज हफीज़ भाई, लेकिन बाबर स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट। बाबर आजम को बॉल करते हुए ज़्यादा मुश्किल होती है या विराट कोहली को? टेक्निकली दोनों बहुत अच्छे हैं, बाबर को ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा वहाब, अगर आपसे मैं ये पूछूंगा बेस्ट विकेट कीपर कौन, रिजवान या सरफराज? सारी लड़ाइयाँ करवा दूंगा आज। सारी लड़ाइयाँ मुझे दोनों पसंद है। मुझे सैफ़ी बेसिकली ज़्यादा पसंद है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस रिजवान ने दिया तो आई वुड गो विद रिजवान। बेस्ट फास्ट बॉलर वसीम अकरम या शोएब अख्तर? वसीम भाई। जावेद मियांदाद या यूनुस खान? मैंने जावेद भाई की तारीफ़ बहुत सुनी और मैंने यूनुस भाई को खेलते बहुत देखा है, बट यूनुस भाई, आई वुड से यूनुस भाई इन अ वे के जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं और जो उनका एटीट्यूड है अपनी गेम की तरफ, दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। फिल्म करने का मौका मिला तो हीरोइन किसको लेना पसंद करेंगे? वो देख लूँगा कौन सी ऑफ़र आती है। चलें, अगर आपके पास ऑप्शन हो महविश याद और मायरा खान? आई गो विद मायरा। वजह? मायरा को मैंने देखा है, महविश को भी देखा है, दोनों बहुत अच्छी हीरोइंस है, लेकिन उसका मुझे ज़रा क्यूट ज़्यादा लगती है मायरा। अगर वहाब रियाज पे फिल्म बनी तो फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा? आई लव फहद मुस्तफ़ा। आपको लगता है कि वो आपको ज़्यादा अच्छे हाँ, तरीके से एक्ट कर इज़ सकते गॉट अ हैं? लॉट ऑफ टैलेंट। तो अगर टीवी ड्रामा करने का मौका मिले या फिल्म करने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे? आई गो विद द टीवी ड्रामा। ट्विटर या फेसबुक? ट्विटर, फेसबुक नहीं यूज़ करता मैं। इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक? नहीं, सो फार इंस्टाग्राम टिकटॉक में अभी कोई मूड नहीं है। वहाब, पाकिस्तान में खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है या अवे? देखिए, कंडीशंस पे फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड के सामने ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अवे भी कुछ वेन्यूज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। ज़्यादा बेहतर बॉलर मिचेल स्टार्क या ट्रेंट बोल्ट? क्वेश्चन तो अच्छा है। ट्रेंट, आई वुड से। वाई? कंसिस्टेंट बहुत है। अच्छा वहाब, अगर कप्तानी मिली तो वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट? T20। खवातीन टीम की कोचिंग करना चाहेंगे या पाकिस्तान टीम की? कोचिंग के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर करेंगे तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए ही करेंगे। कमेंट्री करने का कोई इरादा? बिल्कुल है। और PSL में अगर पेशावर ज़ल्मी आपकी टीम ना हो तो फिर कौन सी टीम? ऑफर्स तो काफ़ी जगहों से रहती है लेकिन पेशावर है। अगर पेशावर ज़ल्मी ना हो तो? पेशावर ना हो तो आई गो टू कोयटा और मुल्तान। कोयटा और मुल्तान। अब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ईद उल अज़हा पर आपसे गुफ्तगू। और वहाँ डेफिनेटली आपके बहुत चाहने वाले भी होंगे, और जिस तरह मैंने आज आपके सामने सवाल रखा कि वह आप सीरियस नहीं होते और आपने उसका बड़ा तफसील के साथ जवाब दिया कि क्या है संजीदगी और मेरी क्रिकेट में अगर कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन इस कैमरे की आंख पर जो आपको लोग पसंद करते हैं और जो समझते हैं लोग कि नहीं जी वहाब रियाज को इस टीम में होना चाहिए, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें, दुआओं में याद रखें। जब भी पाकिस्तान के लिए ग्राउंड में उतरता हूँ
या किसी टीम के लिए भी उतरता हूँ तो कोशिश करूँ अपने से अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ। कभी मार पड़ती है, कभी अच्छा परफॉर्म करता हूँ, लेकिन जो कुछ भी है वो आप लोगों की दुआओं से है और अल्लाह ताला की रज़ा से है। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बस सपोर्ट करें, दुआ करें मेरे लिए, और दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए जो भी फ़ैसला करे बेहतर करे। तो जनाब वहाब रियाज की गुफ्तगू आपने सुनी, और यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।